अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको बिजनेस इंडेक्स में खुशामदीद। आज का हमारा अकाउंटिंग इन एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में लेजर कैसे बनाया जाता है और उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक कैश अकाउंट जो है वो ओपन है, तो हम इसी तरह का जो कैश अकाउंट है आज बनाना सीखेंगे। आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, आप इस तरह सेल अकाउंट बना सकते हैं, आप इस तरह से एक्सपेंसेस अकाउंट बना सकते हैं। मतलब एक ही एक्सपेंस अकाउंट होगा, फिल्टर लगा के आप हर एक्सपेंस का अलग अलग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये एंट्री का एरिया है जहाँ पे आपने एंट्री पास करनी है, और ये पूरा एक कैश अकाउंट है। और इसके राइट साइड पे ये वाला जो एरिया है ये जो लास्ट 7 डेज समरी है। तो इसमें लेटेस्ट जो 7 डेज हैं, जो लेटेस्ट वीक है, उसका इसमें जो है वो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिया है, और जो कैश का बैलेंस है एक हफ्ते के अंदर अंदर कैश में क्या क्या चेंजेस आई हैं वो ये वाली समरी आपको बताएगी। और ये लास्ट 7 डेज की जो समरी है उसका यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है कॉलम बार चार्ट की सूरत में, जिसमें जो ब्लू कॉलम्स हैं ये रिसीट्स शो करते हैं, और जो ऑरेंज कॉलम है ये पेमेंट्स शो करते हैं। आप जैसे यहाँ पे कोई एंट्री पास करेंगे उसका एक तो यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा ग्रैंड टोटल्स में, बैलेंस में, और यहाँ भी उसका डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ भी इसकी चेंजेस रिकॉर्ड हो जाएंगी, और इसके अकॉर्डिंग ये एक डायनेमिक चार्ट भी अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर मैं 9 मई की रिकॉर्डिंग करता हूँ, कंट्रोल डी करेंगे तो वो डेट नीचे कॉपी कर लेगा। हम इसको 9 मई कर लेते हैं। जैसे 9 में हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 9 में एक लेटेस्ट डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर इससे पहले का आपको वीडियो थोड़ी सी आप रिवाइंड करेंगे तो यहाँ पे वो 8 था, 2 से लेके 8 तक थे। जैसे यहाँ पे 9th डेट आपने एंटर की, यहाँ पे वो 9th आपको शो कर देगा। इसके बाद जो है पार्टी नेम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिसीट रिकॉर्ड करते हैं कि कहीं से पैसे हमने रिसीव किए। कैश सेल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और सॉरी जो है कैश सेल्स यानी कि अब यहाँ पे लिख लेंगे असलम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैश सेल्स। और हमने गुड्स जो हैं वो बेची हैं टोटल 50,000 रुपये की। जैसी एंट्री आपके पास हो जाएगी तो रिसीट्स भी अपडेट हो जाएंगी, ये जो हमारे पास बैलेंस भी अपडेट होगा, ये वाला एरिया भी अपडेट होगा, और ये वाला एरिया भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ मैंने एंटर किया, आप देख लें कि ये जो 9th डेट पे जो हमारी रिसीट्स हैं, यहाँ पे आपका जो कॉलम बार चार्ट है, जो डायनेमिक चार्ट है, यहाँ पे इसने शो कर दिया कि हमने 9 तारीख को 50,000 रिसीव कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे अगर आप 9th डेट को ही अगर कोई पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, नासिर को हमने पेमेंट की है, और ये हमारी परचेजेज हैं, कैश हमने गुड्स परचेज कर ली, और ये जो हमारी परचेजेज हैं ये फॉर एग्जांपल 32,000 की हैं। जैसे एंटर आप करेंगे, अब देख लें यहाँ तो रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, एक हर लाइन में एक डेट से आप एंट्री पास कर रहे हैं। तो ये जो आपका लास्ट 7 डेज का रिकॉर्ड है, इसमें 9 मई में अगर आप देखेंगे तो 9 मई में जो आपकी रिसीट्स हैं वो 50,000 की हैं, और जो आपकी पेमेंट्स हैं वो 32,000 की हैं, और जो नेट कैश का इनफ्लो है वो यहाँ हमारे पास 18,000 है। क्योंकि कैश आपने रिसीव किया था 50,000 और उसमें से आपने पे कर दिया 32,000, रिमेनिंग जो कैश हमारे पास अवेलेबल है 9 मई के लिए ये हमारे पास 18,000 है। अब यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे आप लोग, तो ग्राफ में जो हमारे पास ऑरेंज कॉलम है ये पेमेंट्स को शो करता है, और जो ब्लू कॉलम है
ये यहाँ पे रिसीट्स को शो करता है। तो ये यानी यहाँ पे आपने एंट्री पास करनी है और इसकी जो चेंजेस हैं वो आपको इन फील्ड्स के अलावा ये लास्ट 7 डेज का रिकॉर्ड यहाँ भी वो शो कर देगा और यहाँ भी शो कर देगा। तो ये हम अभी इस लेक्चर में ये जो कैश बुक है इसको बनाना सीखेंगे कि किस तरह से ये सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम एक नई शीट ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखें कि इस फॉर्मेट के अलावा यहाँ पे हम नई शीट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारे पास बिजनेस नेम। हम इसको कैप्स में लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैश अकाउंट और यहाँ पे कुछ हमारे पास ग्रांट टोटल्स था। इसके नीचे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट और पार्टी नेम। डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। रिसीव्ड के आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेबिट, एक अकाउंटिंग की टर्म है डेबिट, और पेड के आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट, और यहाँ पे एक बैलेंस की फील्ड यहाँ बन जाएगी। हम अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इसको मर्ज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं और ये जो 3 आपके फील्ड्स हैं, जो रोज़ हमारे पास हैं, इनको हम बॉर्डर्स लगा लेते हैं, ठीक है। और अब इनको आपने फॉर्मेट करना है। इनका जो है इनकी जो विड्थ है, अगर हम यहाँ पे 12 कर लें तो मेरा ख्याल बेहतर रहेगी। पार्टी नेम और डिटेल्स इनको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको हम 24 कर लेते हैं इस तरह से। तो ये इनको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, पहले 12 था हमारे पास, इनको 14 कर लेते हैं। डेट का जो कॉलम हम इसको छोटा कर लेते हैं, ये 10। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब जो बिज़नेस नेम है इसका जो साइज़ है हम इसको 18 कर लें और ये जो लाइन थोड़ी सी ऊपर करके जो कैश अकाउंट है इसका जो साइज़ है हम 16 कर लेते हैं और ये जो लाइन थोड़ी सी यहाँ ऊपर यहाँ पे करके ये हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो बिज़नेस नेम की जो बैकग्राउंड है इसको हम इस तरह से, और जो कैश अकाउंट की बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है इसको मर्ज करके इसको हम राइट साइड पे कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं ये हमारे पास रिसीव का टोटल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे का, यहाँ पे आएगा बैलेंस का, और इनकम सेंट्रलाइज करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इन पे जो है जस्ट यहाँ तक हम जो है ये वाला जो है अपर में सिंगल लाइन है, बॉटम पे हमारी डबल लाइन है, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसमें जो है फॉर्मेटिंग में जाके डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये वाली। ये वाला कॉलम यहाँ से डिलीट कर लें और इसको थोड़ा सा और साथ मिलाएं, क्योंकि राइट साइड पे आपने वो जो है वो लास्ट वीक की समरी यहाँ पे देनी है। अच्छा, व्यू में जाके आप इसको ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे तो यहाँ पे लाइंस आपको नज़र नहीं आएंगी, इस तरह का इसका व्यू बन जाएगा। अब फॉर्मूले क्या लगाने हैं, रिसीव की जब बात है तो यहाँ पे सिंपल सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ये तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कोई 12-15 जो है मैंने यहाँ पे रोज़ ऐड की हैं, आप इसमें 1200 रोज़ ऐड कर लें आपकी जो नीड है। तो साथ ही इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट क्लोज की एंटर किया, यहाँ पे लग गया फॉर्मूला, इसको कॉपी करेंगे, साथ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। बैलेंस में आएगा, रिसीव में से आप माइनस करेंगे पेमेंट्स, यहाँ बैलेंस आ जाएगा। अब बात रहेगी कि यहाँ पे कैसे अपने करना है।
अच्छा, डेट कैसे एंटर करनी है? डेट एंटर करने का एक मैनुअली तरीका भी है। सेकंड ये है कि कंट्रोल और सेमी कोलन आप क्लिक करेंगे तो करंट सिस्टम की डेट यहाँ पे एंटर कर देगा। जैसे आज मेरे पास यहाँ पे 2 जून है, तो इसने 2 जून की डेट एंटर कर दी। जो आपके सिस्टम पे डेट है यहाँ वो एंटर कर देगा। आप एंटर करेंगे यहाँ पे डेट आ जाएगी। अच्छा, सिस्टम में क्या होता है जी कि मंथ पहले लिखा करता है, उसके बाद वो शो करता है डे, मंथ, डे एंड ईयर। आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे इतना करके सिलेक्ट, तो ये जो डेट वाला फॉर्मेट है इसमें शॉर्ट डेट है और लॉन्ग डेट है। हम इस तरह कर लेते हैं कि हम फॉर्मेट वाले डायलॉग बॉक्स में जाके यहाँ पे डेट को आपने सिलेक्ट करना है। ये वाली मैं यहाँ पे डेट एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए 2 जून, ये आ गया 20। मज़ीद इसको अगर आप इस तरह छोटा करना चाहें तो इस तरह हो जाता है। चलें, इसके बाद जो है ये सारी, अब यहाँ कहीं भी आप डेट एंटर करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने जो है बैलेंस कैसे निकालेंगे? रिसीव में से आप माइनस करेंगे, फिर आपका बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद बैलेंस ऐसे नहीं आएंगे। यहाँ बैलेंस कैसे आएगा? इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस जो ऊपर दिया हुआ है, प्लस करेंगे आप इसमें ये रिसीट्स, ये हो गया टोटल हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स टोटल हो गया, माइनस कर देंगे आप इसमें से आज की ये वाली पेमेंट्स, एंटर करेंगे बैलेंस होगा। ये वाली जो सेल है इसको आपने अपने जो है वो सारे कॉलम में ड्रैग कर लेना है। अब ये देखें कि हर तरफ आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि ज़ीरो आपको नज़र ना आए तो यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप लेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये जो फॉर्मूला है आप लगा लें इस डेट वाली फील्ड पे। इफ़ B9 इज इक्वल ग्रेटर देन लेस देन बट नॉट एम्प्टी, देन ये आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद अदरवाइज इसको ब्लैंक कर देगा इस तरह से। अब यहाँ तो ब्लैंक नहीं करेगा ना, मतलब यहाँ ज़ीरो नज़र आपको आ रहा है, यहाँ पे डेट मेंशन है। हाँ, यहाँ देखें जब यहाँ लगेगा फार्मूला तो इसको ये जो है वो ब्लैंक शो करेगा। इफ़ हम यहाँ पे लगाएंगे ये डेट वाला जो कॉलम है, इफ़ के बाद ये वाला जो कॉलम है लेस देन ग्रेटर देन बट नॉट एम्प्टी, देन ये आएगा, और अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक। ये देखें यहाँ पे उसने ब्लैंक शो कर दिया इस तरह से। तो अब ये सारा जो फॉर्मूला यहाँ पे आप कर देंगे इस तरह से ड्रैग। तो इसके बाद जो है ये तो हमने यहाँ पे लगा लिए फॉर्मूले। एंट्री इसकी पास हम करके चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल बिजनेस मैन ने बिज़नेस स्टार्ट किया, मोहसिन ने बिज़नेस का आगाज़ किया, तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा हमारे पास, और उसने जो है 2 लाख रुपए से अपने बिज़नेस का आगाज़ किया। तो यहाँ हमारे पास जो है वो रसीद में आ गए 2000 रुपया। सेम डेट को जो है मिस्टर मोहसिन ने बिज़नेस के लिए कुछ फर्नीचर परचेज कर लिया। तो दुकानदार का नाम था असलम और उसने फर्नीचर परचेज किया। अच्छा, ये जो कह लें कि फील्ड्स के जो हेड हैं अब इसको चेंज कर सकते हैं। डिटेल्स को पहले लेके आ जाएं, पार्टी नेम को बाद में लेके आ जाएं। अगर आप पार्टी नेम नहीं लिखना चाहते ना लिखें आप, मतलब ये सब कुछ ऑप्शनल है। हमने यहाँ पे जो फर्नीचर परचेज किया ये हमने परचेज किया था 12,000 रुपये का। जैसे एंटर करेंगे आप तो आपका रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 188,000। इस तरह से यहाँ पे हमने जो है 3 जून को हमने यहाँ पे बिजनेस में कुछ गुड्स परचेज कर लिए हैं। तो सप्लायर का नाम था, चलिए हम यहाँ पे सप्लायर लिख लेते हैं। तो गुड्स परचेजेस, सिंपल गुड्स कर दें। हमने गुड्स परचेज की, पेमेंट की होगी, लेट्स से 64,000 की गुड्स परचेज की हमने। यहाँ इस तरह से इसका बैलेंस वो आपको शो कर देगा। यहाँ पे जितनी भी आप रोज़ चाहें ऐड कर सकते हैं। वैसे एक वक्त में 10,48,000 प्लस यहाँ पे आप रोज़ जो है जो रिकॉर्ड के लिए जो रोज़ हैं यह मेंशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका कैश अकाउंट है ये बन जाता है। तो ये देखें ज़रा, ये जो हमारा कैश अकाउंट है ये इस तरह से बन जाता है। हम अब आगे जाके जो है वो लास्ट 7 डेज़ की समरी बना लेते हैं
कि हमारी समरी कैसे बनती है। तो यहाँ पे हम जाके लिखते हैं लास्ट 7 डेज समरी, और समरी के नीचे जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट, और यहाँ पे बल्कि इस तरह कर लेते हैं, हम इन्हें यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, रिसीव्ड एंड बैलेंस। यहाँ जाके अब एंटर करेंगे तो इसको हम कर लेते हैं नेट कैश फ्लो, और इनकी जो विड्थ है हम उसको बढ़ा के 14 कर लेते हैं। ये जो दरमियान का हमारा कॉलम हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे आप इसके करीब कर लें। तो ये भी यहाँ भी आप ये जो फॉर्मेट है इस तरह का कॉपी कर लें, तो इस तरह से ये आपका जो लास्ट 7 डेज की समरी शो हो जाएगी। अच्छा, इस यहाँ पे हमने इसके बैलेंस करने थे, इसको कट करके यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है वो टोटल कर लेते हैं, टोटल्स। तो यहाँ पे आप बॉर्डर्स लगाएंगे, ऑल बॉर्डर्स, और लास्ट 7 डेज समरी के जो सारे कॉलम्स को हम यहाँ पे जो है वो मर्ज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। साइज थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा लें, इसको 14 कर लेते हैं यहाँ से। इसका जो बैकग्राउंड कलर है अगर आप चाहें तो इसे ग्रीन कर लें, जिस तरह का कलर आपने करना वैसा कर लें। और ये जो कलर हमारे पास, हम इसको लाइट डार्क कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो है लास्ट 7 डेज की समरी जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब डेट यहाँ पे कैसे आपने एंटर करनी है, इसको हम पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आपने नंबर्स क्लिक करके डेट क्लिक करके ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। इक्वल टू लिखेंगे आप मैक्सिमम, ये इनमें से जो मैक्सिमम है ना वो हमने यहाँ पे लिखना है, एंटर करेंगे। अब देखेंगे 3 जनवरी इनमें से मैक्सिमम जो लेटेस्ट हमारे पास है। इसके बाद जो है यहाँ उसके नीचे जो है हम इज इक्वल टू इस कॉलम में से -1 करेंगे, यहाँ 2 कॉलम 2 जून यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू इसमें से हम 1 माइनस करेंगे यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया। तो हम यहाँ पे इसमें से -1 करेंगे, इस तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस करेंगे 1, इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू दिस कॉलम माइनस दिस, ये आ जाएगा। इस तरह से आप लास्ट 7 डेज, लास्ट अ मंथ, जैसे भी आप रिकॉर्ड यहाँ पे करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, आप 2 डिफरेंट यहाँ पे आप वीकली रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में हम बताएंगे इंशाल्लाह आपको कि आपने वीकली जो इसमें समरी है वो कैसे लेनी है। मतलब ये तो डेली आपकी समरी है ना, ये 1 दिन की समरी है, ये 1 दिन की समरी है। तो ये अगर एक ही कॉलम में एक वीक की समरी आ जाए, मतलब इसी डाटे में से वो एक वीक की समरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 वीक की समरी, 2 वीक की समरी, मंथ की समरी, एनुअल समरी जो भी है, वो एक बार फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा तो यहाँ पे आप उस अपने जो है नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके वो जो इसकी जो समरी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू ये और माइनस आप 1 करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू आप इसमें से माइनस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा। ये आगे हमारे पास 7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि आपने रिसीव क्या किया, इज इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सम इफ कहता है रेंज क्या है, रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर सम रेंज है। रेंज हमारे पास है असल में ये वाली रेंज हमारे पास ये वाली है, हमारा क्राइटेरिया ये वाला है, और जो हमारी सम रेंज है रिसीव की वो ये वाली है। ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो 3 जून को हमारे पास कोई भी रिसीविंग नहीं है। तो ये फॉर्मूला नीचे बार बार लगाने की निस्बत आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अच्छा, ड्रैग कैसे करना है, ड्रैग करने से पहले आप ये वाला कॉलम तो आपका रहेगा वेरिएबल, बाकी सारे कॉलम आपने फिक्स करने हैं।
जो है टेबल आपका फिक्स है। F4 प्रेस करेंगे तो दोनों जानब डॉलर साइन लगा के इसको फिक्स कर देगा। I9 जो है ये आपका वेरिएबल है, ये जो आपका रिसीव्ड है ये फिक्स रहेगा। तो अब ये फिक्स हो गया, इसको यहाँ से आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे। अब देखें 2 जून को हमारे पास जो है 2 लाख की रिसीविंग है और इसके अलावा रिसीविंग नहीं है। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये इस तरफ भी कॉपी हो सकता है, इस तरह से वो ज़ीरो। अब देखें, बल्कि दोबारा लगाएं फॉर्मूला ताकि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाए। इज इक्वल टू सम इफ, अब आपको रेंज चाहिए। ये हमारी जो पूरा टेबल है ये हमारी रेंज है और क्राइटेरिया क्या है, ये वाला है। अब आपको पेमेंट्स चाहिए, ये पेमेंट की रेंज है हमारे पास, सम जो रेंज है ये वाली है। ब्रैकेट्स क्लोज करें, एंटर करें। 3 जून को हमारी पेमेंट है 64,000 की। अब इसको आपने जो है वो जो ड्रैग कर लेना है। ड्रैग कैसे करना है, टेबल आपका फिक्स रहेगा, F4 प्रेस करेंगे और I9 आपका वेरिएबल रहेगा। इसको फिक्स करना है, आपने इसको फिक्स करना है। अब इसको यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 जून को 2 लाख रुपया जो है हमारे पास जो है रिसीविंग है और 12,000 हमारी पेमेंट्स है। यहाँ पे हम कैश का इन्फ्लो करते हैं, कैलकुलेट रिसीविंग में से आप माइनस कर देंगे आपकी पेमेंट्स, तो ये आपका कैश फ्लो आ जाएगा। और ये डेट वाइज आपका कैश का फ्लो आएगा कि 3 जून को ये इतना आपने पेमेंट ज़्यादा की थी, 2 जून को ये नेट आपकी रिसीविंग है। यहाँ जाके आप सिंपल सम का लगा दें फॉर्मूला, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल माइनस का रिसीविंग माइनस पेमेंट्स करेंगे, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये जो बैलेंस है इसे मैच कर रहा है। मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ हमारे पास थोड़ी सी ट्रांजेक्शन हैं। अगर यहाँ पर महीनों की ट्रांजेक्शन होंगी, यहाँ पे 1 वीक का रिकॉर्ड, ये बैलेंस मैच कभी नहीं करेगा क्योंकि ये 1 वीक का रिकॉर्ड है, ये महीनों का रिकॉर्ड है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो है आप एक ग्राफ एंटर कर सकते हैं। इनमें आप चाहें तो जो है इस तरह से आप इनको जो है बैकग्राउंड दे सकते हैं अपने, जो है जिस तरह की बैकग्राउंड आपको अच्छी लगे उस तरह की बैकग्राउंड्स। और इनके भी अगर बॉर्डर्स आप चाहें तो इनके बॉर्डर्स आप रिमूव कर दें, तो नो बॉर्डर करेंगे तो इस तरह से भी आपको इसका जो डिस्प्ले है अच्छा लगेगा। अब ये देखें, इसके बाद या इस एरिया में आपने एक चार्ट डिस्प्ले करना है। ये इस एरिया का इसका आपने चार्ट डिस्प्ले करना है, यहाँ तक का नेट कैश फ्लो का चार्ट नहीं, बल्कि आपने डेट वाइज रिसीट्स और पेमेंट्स का यहाँ पे कॉलम चार्ट एंटर करना है। इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ बार चार्ट में जाके आपने 2D ये जो कॉलम चार्ट है इसे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एक चार्ट बन जाएगा। चार्ट्स की जो है मुकम्मल जो इंट्रोडक्शन के लिए, चार्ट्स की जो मुकम्मल ना हो के लिए आप हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है हमारे इस चैनल का, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं और चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। इसको यहाँ जाके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देख लें कि अगर आप चार्ट को देखेंगे, रिसीविंग हमारी है ये ब्लू में और पेमेंट्स हमारी ऑरेंज में है। तो ये देख लें आप कि ये जो हमारे पास 2 जून को रिसीविंग है और ये हमारी पेमेंट्स है 3 जून की, ये हमारी पेमेंट्स रिसीविंग हमारी कोई नहीं है। 28 मई से लेकर 1 जून तक हमारे पास कोई कैश की एक्टिविटी नहीं है। अगर आपने इसको थोड़ा फॉर्मेट करना है तो इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको आप करेंगे राइट क्लिक फॉर्मेट एरिया, चार्ट एरिया, और यहाँ जाके आपको अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो यहाँ पे क्लिक कर दें। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर यहाँ पे आप इसका नाम लिख दें लास्ट 7 डेज कैश फ्लो समरी। तो इस तरह से जो है आप अपने कैश बुक को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये तो अगर आप इसको थोड़ा ऊपर करना चाहें तो ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ये ग्राफ आपका बन जाएगा। अब ये अगर आप इस तरह से अपना कैश अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं तो एक ही वक्त में आप मल्टीपल अकाउंट्स की मेंटेनेंस हो जाती है।
तो आइंदा लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस एक ही कैश अकाउंट से आप बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैश बेसिस पे। हम इसी में कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे और कुछ इसमें डिफरेंट फॉर्मूलेज लगा के आपको सिखाएंगे कि आप इसमें से मल्टीपल रिजल्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कि इसका डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग आप सारी यहाँ पे इस पेज पे करेंगे और अलग से एक आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे कुछ ग्राफ्स होंगे, वो आपको सारे बिजनेस का जो रिकॉर्ड है बताते रहेंगे। ये हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर था, तो आपने हमारे साथ रहना है कि 4 से 5 लेक्चर के बाद आप अपने बिजनेस का जो रिकॉर्ड है महंगे तरीन सॉफ्टवेयर परचेज करने की बजाय MS एक्सेल पर भी बना के उसको इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।